नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। चलिए, आज जो तय था पहले से वो हो ही गया। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। यानी कि जो सूडो सेकुलर हैं देश के, वो एक्सपोज हो गए। कैसे एक्सपोज हुए, किस तरीके से हुए और क्या आगे अब होने वाला है, ये जानने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि सब कुछ पता था, वैसे तो नंबर जो जुटाने की बात थी वो एनडीए ने नंबर गेम में तो बाजी पहले ही मार ली थी और उन्होंने कह दिया था कि 293 जो सदस्य हैं उनका सपोर्ट उनके साथ है। और जहां पर शंका थी उनको पहले से ही साथ ले लिया था, जैसे कि जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान पे थोड़ा सा था। आज जो कुछ हुआ लोकसभा में, दिन भर चर्चाएं हुई, जिनको लोग कहना था कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, ओवैसी ने जो बिल की कॉपी है उसको फाड़ दिया। फाड़ना कह लीजिए या वो पिन को अनपिन किया खींच के, लेकिन एक सिंबॉलिक वो था कि उन्होंने फाड़ दिया और सबसे बड़े हिमायती देश के बन गए मुसलमानों के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रोहित जी कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने छक्का मार दिया इस वक्त संशोधन बिल को आज लोकसभा से पास करा। एक चीज कि इसको आप ऐसे लें कि मुगलों का जमाना आज असलियत में खत्म। इससे पहले मुगलों का भी जहां मन कर रहा था वहां मस्जिद बना रहे थे। जिस जमीन को बोल दिया हमारी है वो हो गई। आज भी वही दौर था। पार्लियामेंट की जमीन, मुकेश अंबानी का घर और ताजमहल और जो 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 चीज देखो सारा इनका था। ये बोलते थे हमारी है वक्फ बोर्ड। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हुक्मरान वोट चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय एक सिंगल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट में नहीं है। एक दोबारा एक कोalition पार्टी, तकरीबन 20 साल बाद दोबारा कोalition का दौर आया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है और तो कोalition गवर्नमेंट किन की बैसाखी पे टिकी है या किन के सहारे पे टिकी है? एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। दोनों का मुस्लिम वोट बैंक पे नजर, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में बिल थोड़ा टफ दिखता था क्योंकि सब मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखेंगे। एक जो तरीका नजर आ रहा था वो ये था कि क्योंकि सिटिंग मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी वहां पर मौजूद है उसी में मेजॉरिटी चाहिए, तो 100 के आसपास एमपी विड्रॉ कर जाए तो 240 मेजॉरिटी बन जाती है। लेकिन बीजेपी ने फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छी दिखाई। मैं थैंक्स बोलूंगा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कि इसको देख रहे थे, किरण रिजिजू साहब। एक तो बड़े काबिल मिनिस्टर कोई शक नहीं। और किरण रिजिजू जी जो है अरुणाचल से आते हैं, बड़े काबिल हैं और उनकी मेहनत सामने रंग गई। 288 वोट पड़े इन फेवर और 232 वोट अगेंस्ट में 520 वोट पड़े थे। और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ है कि आज तक अगर मेरे घर को वक्फ बोर्ड बोलते कि ये वक्फ की जमीन है, तो उसके बाद मैं लड़ूंगा कहां? उन्हीं की अदालत में, अपनी किसी अदालत में नहीं लड़ सकता। और वो यही कर रहे थे, हर प्रॉपर्टी को क्लेम करते। आज वो चीजें खत्म हुई, सेक्शन 40 ओवर हो गया वक्फ बोर्ड के। अच्छा, ये अभी एक एक जैसे बोलते हैं एक माइलस्टोन, मील का पत्थर। अभी आगे और बहुत माइलस्टोन्स बाकी हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी खत्म करना, ये राइट खत्म करना एक बड़ी चीज थी जो कि शायद मैं किसी और पार्टी की सामने नहीं समझ सकता था, नहीं मान सकता था कि वो कर सकती थी। देन हिम्मत भी नहीं थी, विल पावर भी नहीं थे। और प्राइम मिनिस्टर ने पिछली तो जो गवर्नमेंट्स में जो काम किए थे 370 वगैरह, वो भी बड़ा काम, इसमें कोई शक। लेकिन इस समय वो पहले बोलते थे कि जी इनके पास तो मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी, उसके ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सीधे खींच रहे हैं। बिल एक दिन आता है, डिस्कशन नहीं होता, अगले दिन पास होता है। ये क्या हुआ? मेजॉरिटी तो नहीं थी ना गवर्नमेंट के पास, मतलब बीजेपी के पास मेजॉरिटी तो नहीं थी ना, लोगों के साथ सपोर्ट में थे। ठीक है, दो पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद कुछ पार्टीज को और सपोर्ट आया, कुछ ने एब्सटेन किया, राइट।
520 सांसद, 43 में से 520 सांसद, कुछ एक दो सांसद हो सकता है मिसिंग भी हो, ना हो, कहीं इधर उधर हो, ठीक है, लेकिन 520 सांसदों ने वोट किया है। मतलब बिल को ईगो इशू तो सब बना के बैठे थे, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ा गेम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अभी हमारे सामने और भी बहुत सारे टास्क है। पहला टास्क था ये, अभी और बहुत सारे टास्क बाकी, उन पे भी हमारी नजर है। ये वक्त वाला बिल जो है, ये बड़ी चीज थी, नो डाउट। देखिए, इसमें रोहित जी क्या है, जो 4-5 बड़ी बातें हैं जो मुझे समझ में आ रही है, मैं आपसे भी चाहूंगा कि चर्चा करूंगा इसमें। एक तो ये जो मनमानी थी वक्फ में, वो मनमानी खत्म होने की जो बात की जा रही थी, बहुत जरूरी है। वहां पे भ्रष्टाचार अब इतना हो गया था, इतना बढ़ गया था, उसको भी खत्म होना बहुत जरूरी था। ये बार बार सरकार जो कह रही है कि पारदर्शिता लाने की बात, वो इसी के लिए कह रही है कि ट्रांसपेरेंट करो सिस्टम को। वक्त में कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, वही लोग इसको चलाते हैं, वही लोग इसको देखते हैं, कोई उसका माई बाप नहीं है देखने सुनने वाला। जो ट्रिब्यूनल है, वो ट्रिब्यूनल भी जो राज्य जो वक्फ बोर्ड है, वही देखते हैं और उन्हीं के हिसाब से सारी चीज चलती है। ये जो केंद्र से है, जो काउंसिल है इनका, वो काउंसिल जो वक्त पे बना के रखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इनकी चलती नहीं है। सुझाव दे सकते हैं, कुछ बातें अपनी बता सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो राज्य बोर्ड ही करता है। इसको भी लेकर इस बार के जो बिल में संशोधन में जो बड़े पॉइंट्स हैं, जैसे 2 महिलाओं को इन्होंने किया है, 2 गैर मुस्लिमों को रखने के लिए कहा है, तो ये सब चीजें हैं कि पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। और दूसरा कि वोट बैंक, जिसको हम कहते हैं ना, कि ये बार बार जो आरोप लगता है तुष्टिकरण का बीजेपी पर, ये तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो विपक्ष करना चाहता है। अब उनको लगता है कि जो चीजें सरकार कह रही है कि आप करीब 8.6 करीब लाख करोड़ वो उनका संपत्ति है, और करीब 9.4 एकड़ जमीन है उनके पास। तो ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, उसका जवाब में जो कमाई है वो करीब 115-120 करोड़ के आसपास है। और सरकार का ये दावा है कि ये 12,000 करोड़ हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो उनको लगता है कि अब हस्तक्षेप जब बढ़ेगा तो ये पर्दाफाश होगा और ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जो अभी तक 70 सालों से कांग्रेस इनको पोस रही थी, पाल रही थी, उसको भी इस बात का डर है। आपको याद होगा कि बार बार जिक्र आ रहा है 2013 का। 2013 में कैसे कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया था और उसमें करीब 122 प्रॉपर्टी दिल्ली और दिल्ली के आसपास को उसको अटैच किया था इसके साथ, वक्फ के साथ। अब क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति थी, 2014 का चुनाव था, अब ये जीते नहीं तो वो कुछ हुआ नहीं। तो अब ये बताइए कि ये जो राजनीति है पूरी वक्त की राजनीति, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव है, इस बात का डर दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को कि भाई आपने तो मुसलमानों से बैर ले लिया, क्योंकि मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे। कौन से मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे? वही जो वक्त से जुड़े हुए लोग हैं। आम मुसलमान जो है, जो गरीब मुसलमान है, वो चाह रहा था कि हम इस पर कुछ ऐसा कानून बने, कुछ ऐसा हो कि उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े, और जो कमाई है इससे इसको बढ़ाया जाए। 12,000 करोड़ में हमको लगता है 8-10 हजार करोड़ भी अगर खर्च हो जाए वेलफेयर के नाम पर मुसलमानों के साथ, तो बड़ी बात होगी। अमित शाह ने भी ये बात कही थी। आप इसको कैसे देखते हैं? राइट, एक चीज, वेलफेयर के नाम पर गवर्नमेंट का काम ही वेलफेयर है। 8-10 करोड़ नहीं, गवर्नमेंट का जितने भी लाख करोड़, 43 लाख करोड़ का जो बजट है, वो पूरा का पूरा वेलफेयर के लिए। उसमें मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं होता, उसमें आदमी के लोग होते हैं, हमारे जनता होती है, हमारे नागरिक होते हैं। लेकिन ये बात समझने की है कि ये जो पर्टिकुलर एक वक्फ बोर्ड एक्ट जो था, उसका एक क्लॉज था, ये किसी भी जमीन को डिस्प्यूटेड बना रहा था, ये किसी भी जमीन पे नजर रख रहा था। ये और दूसरी चीज, अगर इसने मेरी जमीन पे को डिस्प्यूटेड बना दिया तो उसको आप कभी भी वापस क्लेम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज हुई है जिसे बोल सकते हो कि आप, मैं पहले बोल चुका कि मुगलों का जमाना आज खत्म हुआ है। अंग्रेजों का जमाना था, उस समय ऐसा तो नहीं हो रहा था कि किसी भी प्रॉपर्टी को हत्या लिया जा रहा था, लेकिन उस समय अंग्रेज कुछ ऐसा काम कर रहे थे।
उस समय मुगलों का ये ऐसे वक्फ बोर्ड नहीं थे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड फिर आजादी के बाद से फिर गुंडागर्दी पे आ गया था। अब तो मुगल राजा नहीं थे ना, अब तो नहीं था कि मंदिर तोड़ो और उसी के मलबे से मस्जिद बना दो, ऐसा अब तो नहीं है ना। या उसको देख ले जो दूसरे ये ज्ञानवापी है, तो पीछे से साफ मंदिर दिख रहा है, साफ। तो ये जो एक्ट है ये खत्म करना बहुत जरूरी था। ये भी पाकिस्तानी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपके यहाँ जहां खोदो वहां भगवान निकलता है, हमारे यहाँ नहीं निकलता। मैंने कहा आपके यहाँ भी निकलेगा, जरा इंडिपेंडेंट आदमी निकाल के तो देखो। हमें दो अपना पाकिस्तान, हम निकालते। मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी जब इंडिया था तब निकला, तुम्हारे पास खुदाई हुई ही कहाँ उसके बाद से। तुम तो तोड़ रहे हो ना मस्जिद, तो तुम तो मंदिर तोड़ रहे हो ना। असलियत ये है कि ये पहले जो माना हो रहा था अब भी वही हो रहा था। किसी के भी घर पे कब्जा करने का वक्फ बोर्ड जो था उसके पास इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? और लोग बैठ के खा रहे थे। जो वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं जिनको रिलीजियस काम के लिए अपॉइंट किया गया, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे? वो सारे के सारे अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे थे, फॉरेन में मकान खरीद रहे थे, फॉरेन घूमने जाते थे अपने, और दूसरों के बच्चों को बोलते हैं, मुसलमान बच्चों को बोलते थे कि आप मदरसे में पढ़ो, अपने बच्चों को वहां अमेरिका में इंजीनियरिंग करवा रहे हैं और यूरोप से MBA करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड इन लोगों के लिए थे, ये हो रहा था। और ये आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है। फ्लोर मैनेजमेंट किरण रिजिजू की, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों इन्होंने बड़ी मेहनत की है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली काफी जब वो आए ही थे, याद है आपको 2014 मोदी आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कब्जे में आ, इसमें कोई शक नहीं है। इंसाफ हुआ है और आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ और चेंज होगा। अभी रात के करीब 1:45 बज रहे हैं और ये जो लोकसभा से जो बिल ये पास हुआ है करीब 1:30 बजे के आसपास, 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, 1:30 बजे रात में ये वो, जिसको हम अब 3 तारीख यानी 3 अप्रैल में इसको देखेंगे। यानी कि ये जो बड़ा एक काम हुआ है, जो लोकसभा से ये बिल पास हुआ है, उसको 3 अप्रैल को हम मान के चलेंगे। और तमाम सांसद 12 बजे से इस बिल को पेश होने के बाद से चर्चा कर रहे थे, दोनों तरफ से बातें सुनी गई और अंत में जब वोटिंग हुआ तो सरकार के पक्ष में वोट पड़े 288, जैसा कि रोहित बता रहे हैं। तो 288 वोट के साथ लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश होगा, वहां भी चर्चा होगी, उसके बाद वहां भी वोटिंग होगी, उसके बाद वहां भी जो आंकड़ा है, संख्या है, वो बना लिया गया है, सब कुछ तय है पहले से। वहां से भी बिल पास होने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद जैसे कि कानून पर मुहर लगता है राष्ट्रपति और आगे की जो भी कार्रवाई होती है, उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद राहत की सांस लेंगे वो मुसलमान जो देश के गरीब हैं, जो वंचित हैं, और मुट्ठी भर लोगों के पास जो ये सिस्टम अब तक था, वो थोड़ा पारदर्शिता उसमें लाया जा सकेगा, जिसकी कोशिश सरकार कर रही है। उसमें महिलाएं भी हैं, गरीब मुसलमान भी हैं, और खासकर पसमानदा और तमाम मुस्लिम संगठन ऐसे भी थे जो कोशिश कर रहे थे, बात कर रहे थे सरकार से, जो उसके नुमाइंदे थे कि कुछ इसमें किया जाए। जो विरोध कर रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं। और कुछ लोग ये आशंका जता रहे थे कि अगर ये बिल पास हो जाएगा और इस बिल को लेकर हंगामा और बहुत विरोध प्रदर्शन होगा देश में, तो ऐसा कुछ नहीं होने जाना है। इसी देश में राम मंदिर का फैसला भी आया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। उस समय बहुत लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं देश में क्या हो जाएगा। सब ठीक रहा, सब ठीक ही रहेगा। रोहित जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बात कुछ ऐसी है